अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। जी आज हम गन्ने के रस की खीर बनाने लगे हैं। ये आपको थोड़ी सी रेसिपी बता देता हूँ मैं। ये है गन्ने की रस 10 लीटर है, और ये इसके साथ पड़ा है, ये इधर लस्सी है 5 लीटर लस्सी है, और ये 1.5 किलो चावल है खीर के लिए, और इसमें 1 लीटर पानी भी डाला है पहले रस के अंदर मिक्स किया है। अब ऐसा ऐसा इसको पकाते जाएंगे, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके लस्सी डालते जाना है। वो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, और इसके ऊपर से जो मैल आएगी वो उतारते जाना है। मैल उतारने के लिए हम इसमें मीठा सोडा या कास्टिक सोडा भी इस्तेमाल किया जाता है, पर वो हमने नहीं करना, क्योंकि उससे जो खीर बनती है उसका रंग स्याह हो जाता है। इसका रंग स्याह नहीं होगा, इसका रंग कलर जो है वो गन्ने की रस की तरह कराएगा। ये खीर पक रही है, अभी आग जल रही है नीचे। तो अब इसके ऊपर हल्की हल्की जो है ना मैल आनी शुरू हो गई है। जी हमने तकरीबन 1 लीटर लस्सी इसके अंदर डाली है। इसको उबाल नहीं आने देना। अगर उबाल आएगा तो जो इसके ऊपर मैल आई हुई है ये सारी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। जैसे ये थोड़ी और गर्म होगी, उबाल के नज़दीक पहुंचेगी, थोड़ी सी लस्सी और डाल देनी है और ऊपर से मैल उतार लेनी है। लस्सी डालने का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर अकेली रस से खीर बनाई जाए तो वो बहुत ज़्यादा मीठी बनती है, तो लस्सी डालने से इसकी मिठास थोड़ी कम हो जाएगी, तो ये थोड़ी खट्टी मीठी भी हो जाएगी। ये इस तरह आपने छलनी की मदद से ये सारी मैल ऊपर से उतार लेनी है। इसमें दूध भी इस्तेमाल किया जाता है मैल उतारने के लिए, पर वो इस्तेमाल नहीं करना, उससे भी थोड़ा रंग जो है ना वो थोड़ा काला हो जाता है, थोड़ा रंग खीर का लस्सी से बेहतरीन है। ये हमने 4-5 बार मैल उतार ली है इसकी। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पड़ी है, ये देखिए, ये सारी मैल पड़ी है इधर। अब ये रेडी है, चावल डालें इसके अंदर। चावल डाल भी देने हैं ना, तो फिर भी हल्की हल्की ऊपर आती है मैल, तो वो उतारते रहते हैं। चावल डाल दिए इसके अंदर। ये रात को हम इसलिए बना रहे हैं कि हमारे गांव में जो वेलना लगा है ना, जहाँ पर गन्ने का रस निकलता है, वो पहले खेत में जाते हैं, उसके बाद आकर चलाते हैं। इधर हवेली में लगाया उन्होंने, फिर आकर चलाते हैं, तो इसलिए थोड़ा रस जो है वो लेट मिली थी, इसलिए रात को बना रहे हैं। हाँ तो व्यूअर्स, अब ये तैयार हो चुकी है। तकरीबन 10-15 मिनट और लगेंगे अभी इसके। तो असल में ये मज़ा जब करती है ना, तो सुबह अगर दही साथ हो ना, तो फिर तो उसकी क्या ही बात है। ये जो आप देख रहे हैं ना, हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की हल्की तय है मैल की। अब काफ़ी लोग ना ये नहीं उतारते ऊपर से, कि ये चावलों की वजह से या फिर पक गई इसलिए आ रही है, इसकी वजह से ज़्यादा काली हो जाती है। सुबह हो गई है, अब हमने इसको खोला है। रात को तो गर्म थी, खाने के काबिल ही नहीं थी अभी।
अब इसमें दही डालेंगे। खाने के लिए जब प्लेट में डालेंगे ना तो साथ में इसको दही मिक्स करके इसको खाएंगे तो इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके अंदर ये दही मिक्स करें इसे। मज़ा आ गया, यकीन करें, बहुत टेस्टी बनी है।